तो ये देसी किसानों का है। 80% लोग गाँव में रहते हैं। ये इनके ही वोट से सरकारें बनी हैं और इनके ही नोट से सरकार चलती है। पर भोले वाले किसान ये नहीं जानते कि हमारे नोट को ये खर्च कहाँ कर रहे हैं। ये चालाक लोग हमें जातियों में बाँट कर राजनीति में कब्जा करके हमारे भाग्य भविष्य से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा पीठ की मार बात करके पेट से मारने वाले लोगों को बख्शने वाले नहीं है लोग। 2022 विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में होने वाले मतदान का समय दिन प्रतिदिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ठीक उसी प्रकार गरोठा विधानसभा से सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव का जनसंपर्क भी तेज होता जा रहा है। जनता भी उन्हें जीत का आशीर्वाद दे रही है। वह जनता के बीच पहुंचकर समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही अपील कर रहे हैं कि 20 फरवरी को साइकिल वाले खाने का बटन दबाकर उन्हें जीत दिलाएं। वह जनता को भरोसा दे रहे हैं कि सपा की सरकार बनने पर सभी परेशानियों को दूर किया जाएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, आज जनसंपर्क करते हुए हमारी मुलाकात हुई है गरोठा विधानसभा के समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी दीपनारायण सिंह यादव से, जिनका जन प्रचार दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। विधायक जी, मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। बिल्कुल पूछिए। विधायक जी, यहाँ जो मौजूदा विधायक है वो एक किसान नेता है और जो किसान है वो कभी कुदरत की मार से, कभी सरकार की नीतियों से परेशान हो जाता है। जैसे कि पराली जलाने पर यहाँ के काफी किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई। इस विषय में आपका क्या कहना देखिए, कहने से कोई किसान नेता नहीं होता, हम सब किसान परिवारों से निकल के आए। अगर हम बात करें तो हमारे गाँव में, उनके गाँव में पीछे से मौजे मिले हैं। हम लोगों के परिवार जिनके परिवारों से निकल के आए वो सही बात है, किसान परिवार से हैं। तो ये देसी किसानों का है। 80% लोग गाँव में रहते हैं। ये इनके ही वोट से सरकारें बनी हैं और इनके ही नोट से सरकार चलती है। पर भोले वाले किसान ये नहीं जानते कि हमारे नोट को ये खर्च कहाँ कर रहे हैं। और जब खर्च का हिसाब लेने का नंबर आता है तब जाति धर्म में लड़ाई बदल जाती है। इसलिए किसान हार जा रहा है, कोई और जीत जा रहा है। लेकिन धीमे-धीमे जागृति लोगों में आई है और ये जागृति का प्रतिफल है कि आज परिवर्तन देख रहे होंगे। हम जानना चाहते हैं, जब आज जिसे आप किसानों के नाम पर आप राजनीति में आए थे, 700 किसान धरने पे मर गए, आपने एक बयान दिया। अगर वो अपने परिवारों की जान दाँव पे ना लगाते और ये कानून पास हो जाता तो यहाँ के किसानों को पता भी नहीं था कि होने क्या जा रहा है। वो ऐसे ही सहज कोई अपनी जान नहीं देता। उनके बेटों ने आज़ादी दिलाई, उनने अपनी जान दे दी। आज पूरे सरहद पर किसान का बेटा मारा जा रहा है देश की रक्षा करने के लिए। और जब उनके अधिकार की बात आती है तो आप ऐसे कानून लेके आते हो, उद्योगपति की जागीर में चला जाए पूरा किसान। मैंने कहा किसान बोलने से नहीं, अगर किसान नेता होते तो एरज बाँध का काम बंद नहीं होता। वर्षों के बाद, सवा सौ साल के बाद हम लोग बाँध लड़ के लेकर आए थे। 700 करोड़ रुपए खर्च करके बाँध 70% बना पड़ा है। जिस दिन वो बाँध बनेगा उस दिन यहाँ के हालात क्या होंगे, अपने आप बदल जाएँगे। आज ट्यूबवेल लगाने में पानी नहीं मिलता, कुओं में पानी आ जाएगा। रिचार्जिंग में इतना बड़ा रिसोर्स काम होता है उसमें। कितनी लहर लिंक, एक छोटा-सा बाँध परीक्षा अंग्रेजों ने 1886 बनाया था। बल्कि बाँध भी नहीं है, बियर वॉल है वो। उससे कितने दूर तक पानी गया है। आप देखो मध्य प्रदेश चला गया, यहाँ हमीरपुर जालौन पानी चला गया, वहाँ गुड़सरा में पानी चला गया। मैंने कहा वो काम नहीं कर पाए। वो जो सरकार में साथ खड़े थे, वो सरकार किसानों की भाषणों में बात करती है, पर सबसे ज़्यादा बेईमानी किसानों के साथ हुई। अगर किसानों के साथ बेईमानी नहीं करनी होती इनको, तो ये लैपटॉप योजना बंद नहीं करते। अगर लैपटॉप योजना चलती रहती, तो मज़दूर किसान के बेटों की कोरोना काल में पढ़ाई बंद नहीं होती। बड़े-बड़े लोगों ने तो फ़ोन दिला दिए। लेकिन मज़दूर और गरीब किसान के बेटों के पास पढ़ाई खत्म हो गई है। अगर किसान की हमदर्दी होती, तो कन्या विद्याधन योजना जो गरीब किसान की बेटी को मिलती थी, 1200 करोड़ रुपए अखिलेश यादव ने बाँटे थे, वो इन्होंने बंद कर दी। किसानों की बेटी को कन्या विद्याधन छीन लिया। ये किसान अगर होते तो ऐसा नहीं करते। अगर ये किसान परिवारों से आते, तो ये माताओं की पेंशन का इंतज़ाम अखिलेश यादव ने किया था। 55 लाख महिलाओं को पेंशन मिलती थी, वो पेंशन योजना आज बंद है। ये अगर गाँव और गरीब की बात करते होते, तो गाँव में लोहिया ग्राम बंद नहीं होते। जनेश्वर मिश्रा ग्राम बंद नहीं होते, अम्बेडकर ग्राम बंद नहीं होते। किसी गाँव में एक विकास बताएँ ये, और कोई ऐसा गाँव बताएँ जहाँ मैंने काम ना किया हो। लड़ाई विकास की थी। राजनीति में लोग इसलिए बनाते हैं कि तुम हमारी कुछ परेशानी कम कर दो। ये सुविधा के लिए नहीं बनाते। मैंने कहा ये सब राजनीति का पर्दाफाश है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज जनमानस है। पश्चिम में बुरी तरह सफाया होता चला आ रहा है। गाँव में एंट्री बंद है। टीवी में जीत रहे, गाँव में हार गए। जिस दिन खुलेगा तो होश फाख्ता हो जाएँगे। देख लेना आप। है? एक सवाल और है कि जनसंपर्क आपका तेज हो गया है, आपके परिवार के सदस्य भी जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, मित्र कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, तो कैसा प्यार आपको देखने को मिल रहा है? मैंने देखा, देखो जातियों की नफरत से नहीं लड़ना चाहते लोग। देखो आज हर वर्ग के लोग खड़े हैं। इसमें राजपूत बरादरी के लोग भी हैं, प्राण दे रहे हैं वो हमारे लिए। मैंने कहा ये नफरतों से कब तक झूठी राजनीति चलेगी? मैंने उनसे भी कहा ज़रूरत पे तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण दे दूँगा।
मेरी कोशिश तुम्हारी खुशहाली के लिए होगी, जाति की लड़ाई नहीं है। ये पुरखों ने जाति की नफरत के लिए नहीं बनाई थी। हम कोई आदमी पेड़ से पैदा नहीं हुआ, हमारे पुरखे कहीं न कहीं एक थे। धीमे-धीमे जातियों में बँट गए हम। ये चालाक लोग हमें जातियों में बाँट कर राजनीति पे कब्ज़ा करके हमारे भाग्य भविष्य खेल रहे हैं। ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, नई पीढ़ी पढ़ रही है, गूगल का ज़माना है, सर्च कर रही है, जानकारी करना चाहती है कि हमारा पैसा हमें बताओ खर्च कहाँ किया? ये अगर जब पूछते हैं कि आपने हमारा बजट कहाँ खर्च कर दिया, तो ये घटनाएँ सुनाते हैं। हमने कहा पीठ की मार की बात करके पेट से मारने वाले लोगों को बख्शने वाले नहीं है लोग अब। ये थे हमारे साथ गरोठा विधानसभा के अधिकृत प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के दीप नारायण सिंह यादव।